नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिवाकर और आप हैं कंपटीशन गुरु पर। प्यारे दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का जो पेपर है वो बहुत ही जल्द होने वाला है और मोटा मोटी आपके पास में 3 से 4 महीने का वक्त है। इस 3 से 4 महीने के वक्त के अंदर आप ऐसा क्या स्पेशल करें और सब लोगों के मुकाबले कि आप सिलेक्शन की तरफ अपने आप को बढ़ता हुआ पाएं। तो इसी क्रम में मैं आपको यूपी पुलिस के अंदर जो गणित का पार्ट है, जो 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल पेपर है, उसको कंप्लीट कराने वाला हूं और इस ढंग से कराने वाला हूं कि आपको एक एक चीज न केवल समझ में आएगी बल्कि एक ऐसी अप्रोच मिलेगी जो बहुत जल्दी से उत्तर की तरफ आपको ले जाएगी, साथ ही साथ वैसी होगी जैसी कि पेपर के लिए होनी चाहिए। यानी कि मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको इतना बताता हूं कि जो मैं आपको गणित सिखाने जा रहा हूं, ये गणित और सब चीजों से और जितने भी तरीकों से आपने गणित को आज तक पढ़ा होगा उन सब तरीकों से बहुत विशेष होगा और उस बालक को भी समझ में आएगा जिसने आज तक भी गणित को बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए सीखा हो। आइए दोस्त, चालू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको मालूम है कि इस खाकी बैच के अंदर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले मैथ के सेक्शन को आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूं, बाकी टीम अपने अपने पार्ट्स को कंप्लीट कराएगी। मैं यहां पर आपसे बात करूंगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के बारे में, जो थर्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि मैथ्स के बारे में। प्यारे दोस्त, 38 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। 76 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पार्ट है। आप मेरे साथ 3 से 4 महीने का लगातार वक्त दीजिए। डेली शाम को 5 बजे मेरी क्लास आपके बीच होगी। बस आपको करना इतना है कि इस पूरी क्लास को बिना स्किप के शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और मैं आपके कंप्लीट सिलेबस को यहीं पर पूरा कराने जा रहा हूं। जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। जो बेसिक मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स है उसमें आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, हिंदी में भी सबके नाम लिखे हुए हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, ये कुछ अप्लाइड मैथ्स के पार्ट हुए। और मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर जो मानसिक अयोग्यता है या मेंटल एबिलिटी है, उसमें लॉजिकल टॉपिक्स में आपका तार्किक आरेख यानी लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी और जो आपका एनालिटिकल टॉपिक्स हैं उनमें आपका कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमिनिंग इंप्लाइड मीनिंग्स यानी अंतर्निहित भाव, ये सब कुछ आपका मैथ का पार्ट है और इस पूरे पार्ट पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बस करना इतना है कि आपको ध्यान के साथ पूरी क्लास देखनी है, न केवल देखनी है, मेरी एक एक बात को सुनते हुए और समझते हुए जाना है, साथ ही साथ अपने नोट्स को भी बनाना है। और इन नोट्स के लिए आपको इसकी पीएनजी फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल दिवाकर चौधरी मैथ्स पर मिल जाएगी। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन गुरु एप्लीकेशन को भी आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वहां भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज का भी आनंद आप वहां पर उठा पाएंगे। सॉरी मेरे प्यारे भाई, आइए ध्यान के साथ समझते हैं इस प्रतिशतता के बारे में। आप एक बात समझिए कि मानिए आपके पास एक टेबल है, इसमें बहुत सारे स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है, कुछ किताबें हैं, कुछ पेन है, कुछ पेंसिल है, कुछ इरेजर है, कुछ पैमाना है, कुछ भी बहुत सारी चीज है। अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो यहां पर दे रखा है, कह रहा है कि इस मेज पर जो स्टेशनरी रखी है इसमें 9 किताब है, 9 पेन है, 15 पैमाना है, रबर 3 है, कैंची 2 है, बैग 1 है, डब्बा 3 है, प्रकार 1 है यानी कि कंपास 1 है, पेंसिल 25 है और कलर 7 है। क्वेश्चन ये है कि पैमाना की संख्या का प्रतिशत मान ज्ञात करना है। प्यारे भाई, जहां भी ये प्रतिशत का वर्ड आ जाता है आप समझ लीजिए कि प्रतिशतता से क्वेश्चन हो गया। तो ये बेसिक बात है जिसको कि मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आप ये समझ लीजिए कि आपको इस पूरी टेबल में से किसी का भी प्रतिशत मान अगर बताना है तो लाइन के नीचे प्यारे भाई आएगा टोटल, लाइन के नीचे आएगा टोटल और ऊपर आएगा जिसकी संख्या आपको बतानी है, यानी जिस आर्टिकल के बारे में आप बात करना चाहते हैं ऊपर वह आएगा। हिंदी में लिख दूं तो ऊपर वस्तु आएगी और नीचे उसका कुल योग निकल करके आएगा कि टोटल कितना सामान है। मेरे प्यारे भाई, अगर मेज पर देखें तो 9 किताब, 9 पेन, 15 पैमाना, 3 रबर, 2 कैंची, 1 बैग, 3 डब्बा, 1 प्रकार, 25 पेंसिल, 7 कलर, अगर सबको जोड़ दें तो 9 और 9 18, 18 और 15 33, 33 और 3 36 और 2 38, 1 39 और 3 42 और 1 43, 43 और 25, 43 और 25 67, 67 और 43 और 25 68 और 7 75, यानी टोटल जो आपका निकल करके आ गया वो 75 आ गया। और आपसे पूछा गया है कि पैमाना क्या, प्रतिशत बताइए पैमाना कितना है, तो नीचे टोटल आपका 75 है। अगर पैमाने की बात करें तो पैमाना आपको 15 दिखाई देता है, यानी 15 लाइन के ऊपर रहेगा
और नीचे 75 रहेगा। यानी अगर पैमाने की मैं बात करता हूं तो जो पैमाना है प्यारे भाई वो टोटल 75 में से 15 है। यानी जो टोटल बात है वो लाइन के नीचे रहेगी और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती है तो जिंदा है तुम, अर्थात आपको आपकी आंखें और आपकी सांसें चली हुई है। प्यारे दोस्त, हमेशा 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 लाइन के नीचे वो संख्या आएगी जिस पर हम बात करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी। तो हम बात कर रहे हैं इस टेबल के रेस्पेक्ट में, टेबल पर रखे हुए सामान के रेस्पेक्ट में। और टेबल पर कितना सामान रखा है? तो आपने कहा सर 75 सामान रखा है। हमको बताना है पैमाना, तो पैमाना की संख्या 15 है। परसेंट में अगर बताना हो तो बेटा परसेंट के लिए कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, और जब ऐसा कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 25 तिया 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से कट गया ये, 3 पंजे 15 और 5 की 4 में गुणा हुई तो 20, यानी कि 20% इस सवाल का आंसर हो गया। यानी कि पैमाना का जो प्रतिशत है वो 20% है। अब मान के चलो किताब का पूछता तो हम 9/75 गुणा 100 करते, पेन का पूछता तो 9/75 गुणा 100 करते, रबर का पूछता तो 3/75 गुणा 100 करते, कैंची पूछे तो 2/75 गुणा 100 करेंगे। ऐसी बैग, डब्बा, प्रकार, पेंसिल और कलर आदि का प्रतिशत मान भी आपसे पूछे तो आप इसी आधार पर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी आपने एक बात सीखी कि जब भी प्रतिशत मान के बारे में आपसे कहता है तो आप बात करते हैं 100 पर उसकी वैल्यू कितनी है। प्यारे भाई, अगर मैं बात करता हूं 75 पर वैल्यू के बारे में, तो सवाल के अंदर जो दे रखा था वो कह रहा था कि जब 75 टोटल सामान है तो पैमाने 15 हैं। यानी कि 15 जो है वो 75 पर हैं, लेकिन हमको कितने पर बताने होते हैं? 100 पर। और जब हम 100 पर बताते हैं तो 100 पर जो मान होता है उसी मान को बेटा प्रतिशत मान कहते हैं। 100 पर मान को ही प्रतिशत मान कहते हैं। यानी अगर 75 में से 15 हैं तो एक में कितने होंगे? तो आप कोई भी बताएगा सर 15/75 होंगे। इतनी सी बात आ रही है समझ में? अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 75 पर तो 15 हैं, 75 पर तो 15 हैं, तो प्यारे भाई 1 गुणा 75 करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे नो सर। तो अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 15/75 आएगा। और हमको निकालना है परसेंट में, तो उसके लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरे प्यारे भाई 25 चौके 100, 25 तिया 75 और आपके सवाल का आंसर 20% आ जाता। यानी कि आप 100 पर वैल्यू निकालते हैं तो जब आप 1 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, जब आप 1 पर यह कहते हैं कि 15/75 है और मैं आपसे यह कहता हूं कि आप बताइए 100 पर कितना होगा, तो आप क्या करते हैं? आप दोनों साइड 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहां भी 100 से गुणा और यहां भी 100 से गुणा, और जब आपने दोनों साइड 100 से गुणा किया तो आंसर आपको 20% मिला। यानी कि बीच सेंटर में बात यह है कि जब आप 100 पर मान ज्ञात करते हैं तो उसी को प्रतिशत मान कहते हैं। प्यारे भाई, यहां से आपने एक बात और सीख ली कि अगर कोई संख्या बटे में लिखी हुई है तो नीचे वो संख्या होगी जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी, ऊपर वो संख्या होगी जिसकी बात होगी। यानी कि लाइन के नीचे होगा उस चीज का टोटल नंबर, या जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही होगी वो नंबर होगा, और लाइन के जो ऊपर होगा वो आर्टिकल होगा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। और अगर कोई A/B के फॉर्म में है और आप इसको परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आपने एक बात और सीख ली कि आप 100 से गुणा कर देते हैं तो आंसर प्रतिशत में आ जाता है। इस वाली बात के आधार पर मैंने कुछ सवाल आपके लिए तैयार किए। जैसे मैंने कहा कि 49/20 को परसेंट में बदलिए, तो मेरे प्यारे भाई 49/20 को अगर आप प्रतिशत में बदलते हैं तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करनी है। यानी किसी भी बटे की संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से कट गया 5 बार, आपका आ जाएगा 245%। और ये जो आपका आंसर है वो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि 245% इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिमाग में चली गई है कि अगर कोई बटे में संख्या लिखी हुई है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा की जाती है। अभी मैं केवल बेसिक इंट्रोडक्शन आपको प्रतिशत का दे रहा हूं, और इस बेसिक इंट्रोडक्शन देने में ही ये सवाल वो सवाल है जो यूपी पुलिस की परीक्षा में विगत परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो आप समझिए कि इंट्रोडक्शन में भी मैं आपके काम की बात कर रहा हूं। अगर मैं अगले सवाल पे जाऊं तो कह रहा है 64/25 को बदलिए, तो भाई 64/25 कुछ नहीं करना, 64/25 यानी 100 से गुणा करनी है। 25 से कटेगा 4 बार, 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25, 256%। आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रतिशत का निशान लगा लेना बेटा। अगला कह रहे हैं कि 9/40 को बदलिए, तो बेटा 9/40 का मतलब 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 9 पंजे 45/2 और 45/2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2%, 22 सही 1/2%, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी 22 सही 1/2% इस सवाल का सही आंसर होगा। और यही इस सवाल का सही उत्तर। बेटा अगले सवाल पे जाइए, और अगले सवाल पे जाने से पहले ही अब चालू करते हैं आपको प्रतिशतता के बारे में बातें बताना। यानी अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब प्रतिशतता को आपको समझाता हूं। बेटा आप देख रहे हैं वर्ड परसेंटेज। परसेंटेज कहां से बना? तो परसेंटेज कहीं से नहीं बेटा, परसेंट से बना।
परसेंट से बना, या हिंदी में बात करूं तो प्रतिशत था, प्रतिशत से ही बना है, प्रतिशत से ही बना है। अगर मैं कहूं 0%, 0%, तो आप कहेंगे सर फिर तो कुछ नहीं बचेगा, तो जीरो का तो कोई फायदा नहीं है। मैं कहूं सर 2%, तो आप कहेंगे सर जिसकी बात कर रहे हैं वो डबल हो गया, अब भी कोई फायदा नहीं है। मैं कहूं सर 1%, तो आप कहेंगे ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 1 से किसी संख्या के अंदर गुणा कर रहे हैं सर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो वैसी रहती है। अगर आप 100 में भी 1 से गुणा कर दो तो 100 ही रहेगा। इसी तरीके से प्रतिशत में भी 1 के गुणा कर दो तो प्रतिशत ही रहेगा। तो अब अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है PER, पर। इस पर का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये वाली लाइन है, बटी वाली लाइन है, और ये सेंट का मतलब कुछ और नहीं बल्कि 100 है। मेरे दोस्त, पर आपने पढ़ा होगा किलोमीटर पर आर, तो ये किलोमीटर पर को आप ये नहीं करते किलोमीटर पर आवर, बताइए किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसी प्रति जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रति कुछ और नहीं वहीं से आया है। जैसे 2 रुपया प्रति कॉपी, एक कॉपी 2 रुपए की है, तो प्रति का मतलब ये बटे वाली लाइन का मतलब होता है, यानी एक, और प्रति का मतलब ये वाली लाइन, और शत का मतलब हो गया 100। यानी यहां से आप एक बात सीख गए कि 1% या 1% या 1% या 1%, ये वाला निशान, ये तीनों एक ही बात होती है और इसका मतलब होता है 1/100। इंपॉर्टेंट है, टिक कर सकते हो कि 1% बराबर 1/100 होता है। और यहीं से एक बात और निकल के आती है कि अगर आप 100 की इधर को गुणा कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100%। 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी प्यारे गुड्डा 100%। कैसे निकल के आई? मैंने क्या किया, मैंने 100 की यहां पे गुणा कर दी। जब 100 की 1 में गुणा होगी तो 100% हो जाएगा, उधर खाली 1 रह जाएगा, यानी 1 बराबर 100% है और 1% बराबर 1/100 है। यानी अगर परसेंटेज हटाना है तो उसको 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर परसेंटेज को लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1 बराबर 100% है तो 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%। ऐसे ही अगर 1% इक्वल टू 1/100 तो 2% इक्वल टू 2/100, 3% इक्वल टू 3/100। यानी कि एक बात और यहां से समझ में आ चुकी है आपको कि अगर आप प्रतिशत को हटाना चाहते हैं, यानी 1% है, इसको हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब हो गया 1/100। ऐसे ही मान के चलिए 2% है तो 2% का मतलब हो गया 2 गुणा 1/100 या 2/100 या 1/50। ऐसे ही मैं कहता हूं 5%, तो बेटा हटाएंगे तो 1/20 आ जाएगा। मैं आपसे कहता हूं 10%, तो 10% का मतलब इसी प्रकार से 1/10 हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं 20%, तो ऐसे ही लगाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 25%, तो 25% इसी हिसाब से बेटा 1/4 हो जाएगा। मैं कहता हूं आपसे 50%, 50% आपसे कहता हूं तो 1/2 हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं मान चलिए 75%, तो इसी हिसाब से बेटा 3/4 हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं 80%, इसी हिसाब से ये 4/5 हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं 100%, तो इसी हिसाब से ये 1 हो जाएगा। यानी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करके किसी भी संख्या का या किसी भी प्रतिशत मान का भिन्नात्मक मान यानी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है। अब इसी प्रकार से अगर कुछ बटे के मानों के बारे में बात करता हूं तो मैंने आपसे कहा 9 सही 1/11%। तो मेरे प्यारे भाई, क्या आप इस 9 सही 1/11% को 11×99 और 100/11 नहीं कह सकते? तो आप कहेंगे सर कह सकते हैं। तो अभी आपने सीखा है कि प्रतिशत को अगर हटाना चाहते हो तो 100 से भाग कर दो, यानी 1/100 से गुणा कर दो, एक ही बात है। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आपका 1/11 आ गया। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सबको आ रही है समझ में कि 9 सही 1/11 को जब सॉल्व किया तो 1/11 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर आप 11 सही 1/9% को सॉल्व करते हैं तो बेटा 9 11 99 और 100/9% हो जाएगा। और जब ये 100/9% होगा तो परसेंट से 1/100 और 100 से 100 कट जाएगा तो ये 1/9 आ जाएगा। ऐसे ही 12 सही 1/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2%, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 100 25 से 4 बार कटेगा और 4 की 2 में गुणा होगी तो 1/8। एक बार समझा भी देता हूं, आइए अगर कुछ बालक ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं एक बार में तो उनको मैं यहां बता भी देता हूं कि 12 सही 1/2 को मैंने कहा 25/2%। 25/2% का मतलब 25/2 गुणा 1/100। बेटा 25 से 4 बार कैंसिल हो गया और ऊपर 1 और नीचे 2 चौके 8 बचा। तो इस तरीके से 12 से 1/2% को मैंने 1/8 कहा है। ऐसे ही अगर आपके पास आ जाता है 16 सही 2/3%, तो बेटा 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 हो जाएगा।
14 सही 2/7% का मतलब भी 1/7 हो जाएगा। ऐसे ही 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 हो जाएगा। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट याद ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सॉल्व भी करना चाहें तो मैंने सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया है। मेरे प्यारे भाई, अभी आपने एक बात देखी कि 33 सही 1/3% जो है वो है 1/3 के बराबर। तो यहां से मैं एक बात सीख गया कि अगर कल को मुझे मिल जाए 1/3 तो मैं प्रतिशत में बदलने के लिए सोचूंगा नहीं और डायरेक्ट 33 सही 1/3% कह दूंगा। इतनी सी बात आ रही समझ में, क्योंकि 100 से गुणा करने पर इतना ही आएगा, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट याद है। अब ऐसे ही यदि कल को मिल जाए 2/3 तो मेरे प्यारे भाई देखना, इसमें 2 की गुणाई तो ये 1 दूनी 2, तो यहां भी 2 से गुणा कर दो। 33 दूनी 66, 1 दूनी 2 और बटे में 3%, यानी कि अगर यहां 2 से गुणा तो यहां भी 2 से गुणा। गुणा बेटा अंश में ही होती है, लाइन के ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर में ही होती है। तो यहां 1 दूनी 2, ऐसी 33 दूनी 66, 1 दूनी 2, नीचे कुछ नहीं करना है, इतना ही लिख देना है। ऐसे ही मान के चलिए मैंने एक और संख्या आपसे कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो 1/7% है, सॉरी 1/7 जो है वो परसेंट में होता है 14 सही 2/7%। तो कल को अगर जरूरत पड़ जाए 2/7 की तो बेटा 2 से गुणा करी तो 14 दूनी ये हो जाएगा 28 और ये 2 दूनी हो जाएगा 4 और बटे में 7%। ऐसे ही कल को 3/7 की जरूरत पड़ जाए तो 14 तिया बेटा 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। ऐसी कल को मान को जरूरत पड़ जाए 4/7 की, इंपॉर्टेंट है 4/7, तो 14 चौके 56 और 2 चौके 8 और बटे में 7। मेरे प्यारे भाई ये लाइन के ऊपर वाली संख्या 8 इस नीचे वाली संख्या से बड़ी हो गई। अब चूंकि ये इससे बड़ी हो गई इसलिए मेरे प्यारे गुड्डा इसमें एक बार भाग लग जाएगा, और जितने बार भाग लग जाए उतने बार, जितने बार भाग लगे उतने बार उसको इस 56 में यानी पीछे वाली संख्या में जोड़ देना है। यानी एक बार चला गया तो 56 में 1 जोड़ दीजिए, 57 हो गया। एक बार भाग चला गया 7 × 7 जो शेष बचा उसको ऊपर लेके इतना % हो गया। अगर डिटेल में समझना चाहते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है तो मेरे प्यारे भाई मैंने कहा 56 सही 8/7%। तो 56 सही 8/7% का क्या मतलब है? 56 + 8/7%। अब 8/7 का क्या मतलब है? 56 + 1 सही 1/7%। इसका क्या मतलब है? 56 + 1 + 1/7%। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? तो 56 और 1 57 और प्लस 1/7 बीच में 1/7% हो जाएगा, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 57 1/7% इस कारण से हो गया। उम्मीद करता हूं जो समझाना चाहता हूं वो बात आपको समझ में आ रही है, एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर पहुंच रही है। यदि पहुंच रही है तो आइए देता हूं एक डॉक्टर डोज। और डॉक्टर डोज क्या है? एक डॉक्टर डोज आपको देता हूं। और क्या है मेरी डॉक्टर डोज? आप समझिए कि अगर कहीं क्वेश्चन करते समय आपको एक शब्द मिल जाए, अगर आप हिंदी वाले हैं के आ का, तो इस लाइन के पीछे वाला नंबर, इस का से पहले ठीक पहले लिखा हुआ नंबर लाइन के नीचे हर के रूप में लिखा जाएगा। का से पहले वाला नंबर लाइन के नीचे हर के रूप में लिखा जाएगा। ऐसे एक और डॉक्टर डोज भी दे देता हूं कि अगर आपको से मिल जाए तो से पहले नीचे जो लिखा हुआ नंबर है, ये पहली बात। ये दूसरी बात, से पहले लिखा हुआ जो नंबर है ये भी लाइन के नीचे आएगा। यहां पर जो अंश होता है वो सेकंड नंबर होता है, जो भी नंबर हो, और यहां पर जो अंश होता है वो बेटा डिफरेंस होता है। ये आपको बात समझ में आएगी क्वेश्चन के माध्यम से। आइए क्वेश्चन पे आइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ 124 इज 49.60? 124 का कितना प्रतिशत मान 49.60 है? मेरे प्यारे भाई जो ये समझता है कि 124 के रेस्पेक्ट में 49.0 को पूछ रहा है तो वो जानता है कि इसको इस तरीके से लिखना है, 49.60 इस तरीके से लिखना है। लेकिन कोई बालक ये नहीं समझ पा रहा कि किस नंबर के रेस्पेक्ट में बात हुई है। अगर कोई ऐसा बालक है जो ये नहीं समझ पाता है कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो उसको कुछ नहीं करना, देखना है का कहां, ये रहा। का से पहले जो मिला उसको लाइन के नीचे ठोका। परसेंट के लिए हम जानते हैं किसी भी संख्या को अगर परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दी जाती है। बस इसको सॉल्व करना तो और आप सवाल के उत्तर तक पहुंच जाएंगे। बेटा पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो का खाटा लग जाएगा। आपका सवाल बन गया 4960 और बटे में 124। इसको आप काटिए और सवाल के उत्तर तक पहुंचिए। 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और बेटा देखिए, यानी ये देखिए ये है इतने गुणा 4। अब इससे ये कट गया 10 बार, 10 चौक हो गया बेटा 40। और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 40%। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अगले सवाल पे आइए बेटा।
ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितना प्रतिशत कम होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। अब एक एक बालक ध्यान से मेरी बात सुनेगा। मैंने कहा ए बी से 25% अधिक है, बेटा ये ए है और ये बी है। कह रहा है जो ए है वो बी से 25% ज्यादा है। अब देखो से किससे? बी से, तो मैंने कहा जो से पहले वो लाइन के नीचे है, तो 25% का मतलब 1/4। अब से पहले है बी, इसका मतलब बी कितना है बेटा? 4 है। इसका मतलब बी कितना है? 4 है। अब कह रहा है ये अधिक है, अधिक है तो बेटा इसको इसमें जोड़ देंगे, 4 और 1, ए कितना हो जाएगा? 5। ये प्रतिशत से लिखना सीख लो आप। आज की डेट में आप लिखना सीखो कैसे फ्रैक्शन वैल्यू को लिखा जाता है। मैंने कहा इस वाली लाइन को मैंने पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा? केवल मैंने ये वाली चीज पढ़ी, केवल ये वाली चीज। आइए ध्यान के साथ समझिए, सारे गुड्डा मेरी बात समझिए। मैंने ये वाली चीज पढ़ी, इसमें कहता है कि ए बी से 25% अधिक है। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये ए है और ये बी है तो बी 100 है और ये 125 है। ए बी से 25% ज्यादा, परसेंट में इसको 100 माना जाता है, बचपन से सीखा होगा आपने। 25 से काटा तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5:4 का अनुपात आया। अब मैं इस 5:4 को आपको डायरेक्ट लिखना सिखा रहा था। मैंने आपसे ये कहा कि 25% अभी सीख के आए हो कि 1/4 होता है। भाई क्यों होता है 1/4? क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो जब आप परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 25 गुणा 1/100 का मतलब 1/4 आएगा। 1/4 समझ गए? अब मैंने कहा जो से पहले है वो ये लाइन के नीचे, यानी से पहले बी है तो बी है लाइन के नीचे। 1/4 में लाइन के नीचे कौन है? 4 है। तो इसका मतलब बी कितना है? 4 है। आ रहा है समझ में? बी कितना है? 4 है। मैंने कहा बी कितना है भाई? 4 है। मैंने कहा से में लाइन के ऊपर होता है डिफरेंस, यानी इस संख्या का और इस संख्या का डिफरेंस। इसका मतलब या तो 3 या तो ए का मान 3 है तो दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, या ए का मान 5 है तो 5 और 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है। ऊपर डिफरेंस होता है से वाली वैल्यू में। तो मैंने कहा अगर ऊपर 1 है तो ए का मान 3 है या तो 5 है। अब 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि ए बी से अधिक है। इसका मतलब ए कौन है? ए 5 है। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आई। नहीं तो डायरेक्ट बताता हूं कि 25% का मतलब हमने 1/4 लिखा, लाइन के नीचे उस वाली संख्या को लिख दिया जो से पहले, तो बी से पहले बी आ रहा है तो बी हमारा 4 हो गया। अब अगर बी 4 हो गया मेरे भाई, तो उसने कहा कि ए उससे अधिक है तो अधिक में 4 में 1 जोड़ देंगे। कहीं सवाल में यह कहता कि ए बी से कम है तो 4 में 1 घटा के 3 कर देते। आगे बढ़ो। बी सी से 40% कम है, केवल इतनी बात पढ़ो। बी सी से 40% कम है। बी की और सी की बात कर रहा है, एक बी की और एक सी की। सी को भी मैंने लिख लिया। बी और सी की बात कर रहे हैं। 40% का मतलब होता है 2/5। प्यारे भाई 2/5 कैसे आया? परसेंट की जगह 1/100 लगाया। 40 गुणा 1/100 को सॉल्व करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। कह रहा है बी सी से, अब से पहले कौन आ रहा है? सी आ रहा है। अब से पहले यदि सी आ रहा है तो सी का मान 5 हो गया। सी का मान 5 हो गया। कह रहा है कम है, यानी 5 में से 2 घटा दीजिए। इसका मतलब बी आपका 3 है। 5 में से 2 घटा दीजिए। कम कह रहा है तो घटा दीजिए, कहता ज्यादा है तो 5 में 2 जोड़ देते। इतनी सी बात आ रही समझ में? इतनी सी बात आ रही भाई सबको समझ में? मैंने कहा कि बी सी से 40% कम है तो मैंने 5 में से 2 घटा के सी को 40 कर दिया, 3 कर दिया। अब मेरे प्यारे भाई इतनी सी बात समझो कि आगे सी का और डी का रिलेशन भी है, लेकिन हम एक साथ केवल 3 चीजों का रिलेशन ही सॉल्व कर पाएंगे। अब ये 4 है और ये 3 है। अब किसी भी सवाल में बी का 2 अलग अलग मान नहीं हो सकता, यानी किसी भी एक वेरिएबल के 2 डिफरेंस वैल्यूज नहीं हो सकते। चाहे ए के 2 वैल्यूज आए, बी के 2 आए, सी के 2 आए, अलग अलग नहीं आ सकते, एक जैसे ही आने चाहिए। यानी अगर ये बी का मान यहां पे 4 आ रहा है तो यहां भी 4 होना चाहिए, या यहां पे 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए। एक सवाल में बहुत आराम से एक एक बात समझा रहा हूं, इसलिए पूरे ध्यान के साथ समझना। मैंने कहा 4 को और 3 को बराबर होना पड़ेगा। अब अगर 4 को और 3 को बराबर होना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, तो 4 में कर दी मैंने 3 से गुणा और 3 में कर दी मैंने 4 से गुणा, ताकि ये हो जाए 3 चौक 12 और ये हो जाए 4 तिया 12। लेकिन गुणा अगर 3 में 4 से कर रहा हूं तो 3 की गुणा 5 में भी करनी पड़ेगी, नहीं तो रेशियो पे फर्क पड़ जाएगा। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो हाँ बोलो बेटा। 3 पंजे ये हो गया 15, 3 चौके ये हो गया 12, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। सी का मान आ गया 20। अब आते हैं डी की बात पर। कह रहा है सी जो है वो डी से 20% अधिक है। अब मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं यहां पर डी को लिख देता हूं, कह रहा है डी से पहले आ रहा है, से पहले आ रहा है डी, और 20% का मतलब है 1/5। इसका मतलब डी हो गया 5।
डी हो गया मेरे प्यारे गुड्डा 5, डी हो गया 5। अब कह रहा है सी अधिक है तो 5 में एक जोड़ दो, यानी ये जो सी है ये हमारा 6 है। अब आपको सी के दो मान दिखाई दे रहे हैं, एक तो 20 और एक 6। अब इसको 20 को और 6 को भी बराबर करोगे कैसे, 20 तिया 60 और 6 धाए 60, यानी कि यहां 10 से गुणा और यहां 3 से गुणा, तो ये 20 तिया 60 हो जाएगा, 10 छिंग 60 हो जाएगा। 3 की 15 में गुणा करी तो 15 तिया 45, 3 की 12 में करी तो 12 तिया 36, 3 की 20 में करी तो 20 तिया 60, 10 छिंग 60 और 10 पंजे 50। अब ये जो मान आए बेटा एबीसीडी की वो वैल्यूज हैं जो आप निकालना चाहते थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है। बेटा अब इस सवाल को भी पढ़िए ध्यान के साथ में। मैंने एक ऐसा सवाल लगाया जिसमें सभी सवालों का निदान हो जाएगा। सवाल के अंदर कह रहा है कि ए और डी, केवल ए की और डी की बात कर रहा है। तो ए कितना है बेटा, ए तो 45 है, और डी कितना है बेटा, तो डी हमारा 50 है। तो आपसे कह रहा है ए डी से, देखो से पहले कौन आ रहा है, डी आ रहा है, तो जो से पहले आ रहा है वो लाइन के नीचे चला गया, लाइन के नीचे 50 आ गया। अब से वाले केस में ऊपर डिफरेंस आता है बेटा, कम पूछ ले या अधिक पूछ ले डिफरेंस ही होता है। तो 50 45 में कितना डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। मेरे प्यारे भाई 45 50 से मैं पूछूं कितना कम है, तो 5 ही तो कम है, तो जितना कम है लाइन के ऊपर लिख दिया जाएगा। यानी से वाले से पहली संख्या लाइन के नीचे जाएगी, ऊपर दोनों का डिफरेंस आएगा, और क्योंकि परसेंट में पूछा इसलिए 100 की गुणा करनी पड़ेगी। आपके सवाल का आंसर 10% आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ये एक मैंने ऐसा सवाल करा दिया है कि इस सवाल के माध्यम से आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी हल कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए तो आपका सारा काम अच्छा हो जाएगा। 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है? आपसे कह रहा है 800 ग्राम के 45% का 20%। तो आपको देखना है क्या, बिल्कुल सिंपल, 800 ग्राम का 45%। आप जानते हैं कि परसेंट का मतलब 100 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये 9/20। 9/20 कैसे हो गया, एक बार समझा देता हूं बेटा। 45%, एक बार दोबारा समझा देता हूं। परसेंट का मतलब है 1/100। बेटा 5 से काट दिया तो 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, तो ऊपर आ गया 9 एक कम 9 और नीचे आ गया 20, इस कारण से 9/20 हो गया। तो मैंने कहा 45% मतलब 9/20। इसी हिसाब से जो 20% है उसका मतलब होता है 1/5। 20 पंजे 100 से 2 जीरो कट गए, 8 ने 72। सवाल का आंसर 72 ग्राम आ गया, जो कि आपका ए ऑप्शन है, और यही एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सबको समझ में आ रही, कोई डाउट नहीं है। तो फिर अगले सवाल पे आते हैं। कहते हैं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखो इस टाइप से भी सवाल को पूछता है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर तो इतना है, एक संख्या का 6%, यानी पहली संख्या मान लो फर्स्ट संख्या का, इस संख्या का तो 6% अगर निकालें, ये बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 10% के, सेकंड नंबर के 10% के बराबर है। प्यारे भाई ध्यान के साथ समझना, ध्यान के साथ समझना कि पहली संख्या का यदि एक संख्या का 6%, ये जितने भी सवाल है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस के। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं और टाइप वाइज करते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं इसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए और आप ये भी सीख जाएं कि पेपर में सवाल आखिर कैसे आते हैं। तो बेटा दो संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या का 6%, पहली का 6% क्या है, दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, सेकंड के 10% के बराबर है। तो अगर आप यहां से फर्स्ट अपॉन सेकंड का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे प्यारे भाई सेकंड नीचे आ गया, तो यहां कौन बच गया 10%, और ये वाला जो 6% है इधर लाइन के नीचे चला गया 6%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, अगर 2 से काट दें 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी पहली संख्या आ गई 5 और दूसरी संख्या आ गई 3। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आ रही है कि पहली संख्या आ गई 5 और दूसरी संख्या आ गई 3, यानी कि एक संख्या 5 है दूसरी संख्या 3 है। कह रहा है दोनों के बीच का अंतर जो है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1140 है। मुझे आप एक बात बताइए, एक संख्या 5 एक संख्या 3 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच का अंतर 2 यूनिट है। बोलो हाँ या ना। भाई एक संख्या अगर 5 यूनिट है दूसरी 3 यूनिट है तो बीच का डिफरेंस 2 यूनिट है, और सवाल में वो कह रहा है कि वो यूनिट 1140 के बराबर है। तो बेटा अगर 2 यूनिट 1140 तो 1 यूनिट कितना? तो बेटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 का उधर भाग लग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 570। 1 यूनिट का मान 570 आ गया। मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट का मान 570 आ गया। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आ रही है। कह रहा बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कितनी है? तो बड़ी संख्या तो 5 यूनिट है। तो अगर आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे इसी हिसाब से तो 5 यूनिट बराबर आ जाएगा बेटा 1 बराबर इतना, तो 5 बराबर 5 की इसमें गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणा 570। तो सवाल का आंसर 500, 5 सत्ते 35 का 5, 5 पंजे 25 और 3 28, 2850 आपके सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है और यही एकदम करेक्ट है। मैं आपको यहां से रेशो में प्रतिशत सिखा रहा हूं कि कैसे बेटा एक संख्या अगर 5 है दूसरी 3 है तो दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 2 की तुलना मैंने करी उस चीज से जो सवाल में दे रखी थी।
कह रहा था कि दोनों के बीच का अंतर 1140 है, यानी दो ही 1140 के बराबर है। अगर दो 1140 के बराबर है तो एक 570 के बराबर होगा। अगर तीन पूछता तो 570 गुणा 3 कर देते, लेकिन बड़ी पूछिए तो 3 और 5 में बड़ी कौन सी है, तो 5 ही बड़ी है, तो 5 मतलब 5 गुणा 570, और सवाल का उत्तर आपके कदमों में। अगले सवाल में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करें और हर में 30% की कमी करें तो प्राप्त भिन्न इतनी है, और मूल भिन्न आपको बतानी है। प्यारे भाई, कोई भी संख्या अगर अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो ऐसे लिखी जाती है a बटे b के रूप में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आइए ध्यान के साथ में। अगर आपसे कोई कहे कि कोई संख्या x% बढ़ती है, x% बढ़ती है, अभी आपने फ्रैक्शन वैल्यू सीखी थी, अभी आप परसेंट वैल्यू सीखेंगे। तो मैंने कहा अगर संख्या x% बढ़ती है तो मान लो संख्या a है और ये x% बढ़ी, तो इसको मैं करूंगा 100 + x%। 100 + x%। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है, उदाहरण के रूप में मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल कि 50,20% बढ़ता है, या 50 को 20% बढ़ाओ, 50 को 20% बढ़ाओ। तो बेटा 50 को 20% बढ़ाने का मतलब है जितना परसेंट बढ़ाना है उतना 100 में जोड़ दीजिए, या उतने का 100 में जोड़ के उतना परसेंट लिख दीजिए, यानी कि 50 का हमको निकालना है 120%। यानी जब बढ़वाए तो 100 में प्लस कर दिया जाता है। अगर आपको कल को कहे कि 50 का 30%, तो हम 50 का 130% निकाल देंगे। कब कहे? जब वो आपसे बढ़ाने के लिए कहे। जब बढ़वाए तो 100 में जोड़ के उतना परसेंट निकाल दो। यानी कोई कहे 50 में 20% बढ़ा के बताओ, तो 50 का 120% आपको बता देना है। परसेंट के लिए 100 से आपने भाग कर दिया, 12 पंजे 60, आपका उत्तर आ जाएगा 60। यानी 50 में 20% बढ़ाएंगे तो 60 आ जाएगा, या 20% निकाल के जोड़ेंगे तब भी 60 ही आएगा। ऐसे ही कोई आपसे ये कहे कि x% घटती है, x% घटती है, तो इस घटती है का मतलब है कोई संख्या मान लो a है और x% घटी तो उसको 100 में से घटाना पड़ेगा, और उसका इतने माइनस x मैंने निकाल दिया। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे कोई कहे कि 20 को 10% घटाओ, 20 को 10% घटाओ, ऐसे कोई कह दे, तो बेटा इसका मतलब है 20 का हमको कितने परसेंट निकालना है? 100 में से 10 को घटा दो, 90% निकालना है। परसेंट के लिए आप जानते हैं नीचे 100 आता है, तो सवाल का आंसर 18 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर बढ़ाए तो 100 में जोड़ के प्रतिशत निकालना है, घटवाए तो 100 में से घटा के प्रतिशत निकालना है। अब सवाल के अंदर आपसे ये कहता है कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करी जाती है। अंश में 20% की वृद्धि करी जाती है। अंश लाइन के ऊपर वाली संख्या 20% की वृद्धि, इसका मतलब इसको 120% किया गया, और जो हर है उस हर में करी जाती है 3% की कमी। बेटा उसमें करी जाती है 3% की कमी, 30% की कमी, तो इसका मतलब इसको 70% किया गया। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आई कि मैंने 120 और 70 कहां से लिखा। जब कह रहा है बढ़ाया गया तो बेटा 100 में 20 जोड़ दिया, और जब कह रहा है 30 घटाया गया तो 100 में से 30 मैंने घटा दिया। तो बेटा संख्या हो गई a गुणा 120% और b गुणा 70%। और कह रहा है ये जो संख्या है ना इस प्रकार हो जाती है 39/25। इस प्रकार संख्या 39/25 हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन है प्यारे भाई। बस a बटे b का मान निकालना। देखो परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, और ये a बटे जो b है वो बराबर आ जाएगा 39/25। ये 7 ऊपर पहुंचेगा 39 के पास, 12 नीचे आएगा। अगर ये कटता है तो काट दीजिए। देखिए 13 तिया 39, 4 तिया 12, और तो कुछ नहीं कटता, तो 13 7 91 और 25 चौके 100। 91/100 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको 91/100 कहां से आया सबको आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा, किसी बालक का कोई डाउट ना होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए बंधु। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर? देखो घुमा घुमा के सवाल में देता हूं। डॉक्टर डोज ध्यान रखिए। डॉक्टर डोज क्या कहती है? डॉक्टर डोज कहती है अगर का से पहले कोई नंबर आ रहा है तो वही नंबर लाइन के नीचे हर के रूप में लिखा जाएगा, और जो सेकंड नंबर है वो अंश के रूप में ऊपर लिखा होगा। मैंने डॉक्टर डोज में बताया था, डॉक्टर डोज में यही तो डोज दी थी मैंने आपको। और दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर से पहले कोई नंबर आता है तो यही नंबर लाइन के नीचे हर के रूप में लिखा जाएगा, और ऊपर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किसका? इस नंबर का और सेकंड नंबर का। और जब का आता है तो का में लाइन के ऊपर सेकंड नंबर डायरेक्ट आ जाता है। अब सवाल में कह रहा है 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। अब या तो आपको यह समझ में आनी चाहिए किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 2.4 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, 3.2 की बात हो रही है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए आपको का मिल गया, का से पहले जो मिला वही लाइन के नीचे गया। का से पहले 2.4 मीटर तो मैंने 2.4 नीचे लिख दिया। अब का में जो दूसरी संख्या होती है वही लाइन के ऊपर आ जाती है।
लेकिन ये वाली चीज किसमें है, मीटर में है, और ये वाली चीज किसमें है, सेंटीमीटर में है। यानी आपसे कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, 2.4 मीटर नीचे हो गया। कहां से पहले 2.4 मीटर था तो मैंने लाइन के नीचे डाल दिया, दूसरी संख्या 3.2 को लाइन के ऊपर कर दिया। अब मेरे प्यारे भाई आप एक बात जानते हैं कि आप पॉइंट से पॉइंट को काट दीजिए, तो ऊपर हो गया 32 सेंटीमीटर और नीचे हो गया 24 मीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से गुणा करनी पड़ती है, तो बेटा ये भी सेंटीमीटर में आ गया, यानी 32 सेंटीमीटर ऊपर और 2400 सेंटीमीटर नीचे। बेटा मीटर था, 100 की गुणा करके 24 में 100 की गुणा कर दी तो 2400 हो गया। अब ये बात हमको बतानी है परसेंट में, हम जानते हैं कि परसेंट में बताने के लिए 100 से गुणा होती है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4/3%। अगर 4/3% को आप 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4/3% ही आएगा। ये किन प्रकार 4/3 ही आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट में दे रखा है 4 7 28, 4 5 20, 7.5%, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सबको आ रहा है समझ में, किसी का कोई डाउट नहीं है तो बताना। अगले क्वेश्चन पे आइए बंधु। यदि ए का 20% बी है तो बी का 20% किसके बराबर है? ए का 20% है बी, तो बी का 20% क्या होगा, ये सवाल है। देखो ए का 20% मतलब 1/5 आप निकालें तो बी आता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ए का 1/5 ही बी है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, यानी यहां से आप ये कह सकते हो कि a = 5b, a = 5b, इतनी सी बात कह सकते हो। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि b का 20% कितना होगा। देखो भाई ध्यान के साथ में, अब आपसे कह रहा है कि b का 20% मतलब 1/5 कितना होगा, b का 1/5 कितना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अगर यहां ये कर सकता हूं क्या, b = a/5? भाई यहां से एक बात और निकल के आ रही है ना, b = a/5, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो आप कहेंगे यस सर कर सकते हैं। तो मैंने b की जगह 1/5 रखा, और जब मैं 1/5 रखूंगा b के स्थान पर तो मेरा आ जाएगा a/25, a/25, यानी a/25 को मैं क्या कह सकता हूं, a गुणा 1/25, और a गुणा 1/25 को मैं क्या कह सकता हूं, a का 1/25 का मतलब 4%, जो कि आपका ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। इस चीज की जरूरत भी नहीं थी, इस चीज को करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, यानी आप यहां से डायरेक्ट ही बात समझ रहे थे कि b = आपका आ जाएगा a/5। यानी देखिए ध्यान के साथ एक बार दोबारा समझाता हूं। सवाल में कह रहा था a का 20% b है, 20% मतलब 1/5। बेटा समझते हो 1/5 कैसे है, परसेंट का मतलब नीचे 100 लगाना है, तो a का 1/5 बराबर b है, a की गुणा हो गई 1/5 में तो a/5 हो गया, b = a/5 हो गया। अब b = a/5 हो गया, सवाल के अंदर कह रहा है b का 20%, b का 20% सवाल के अंदर कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20% का मतलब 1/5, b का 1/5। अब मैंने क्या किया, b के स्थान पर b बराबर a/5 होता है तो मैंने रख दिया यहाँ पे b की जगह 1/5, तो ये आ गया a/25। a/25 मतलब a गुणा 1/25, और 1/25 का मतलब 4%, a का 4% है, और जो कि ए ऑप्शन है, और यही एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आ रही है सबको समझ में। आगे बढ़ जाऊं क्या, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, चलो इसको भी देख लो। किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है? किस संख्या पता नहीं कौन सी संख्या है, पता नहीं कौन सी संख्या, मान लो x है, इस x का जो 3% है वो किसके बराबर है, 12 के तो 4% के, 12 के तो 4% के प्लस 80 के 6% के, 80 के 6% के। समझ लो सवाल को लिखना, कह रहे कोई संख्या है उसका 3% इस 12 के 4% और 80 के 6% के बराबर है। ठीक है भाई, यानी x का 3% का मतलब गुणा 12 के का मतलब गुणा 4% प्लस 80 का 6%। मैंने वही बात दोबारा लिख दी है, यानी अगर 80 का 6% निकालें, 12 का 4% निकालें, जोड़ दें तो वो संख्या के 3% के बराबर है। बेटा उधर से परसेंट कॉमन ले देंगे तो कॉमन लेके वो कट जाएगा। अगर 3 भी लेके काट दें तो बेटा ये हो जाएगा x। चलिए मैं समझाता हूं दोबारा से। चलिए, कुछ बालक नए हैं और कुछ बालक ऐसे हैं जो पहली बार गणित को पढ़ रहे होंगे, तो उनको हो सकता है ये बात समझ में ना आए। तो मैंने कहा x का 3%, तो मैंने क्या किया, यहां से 3% कॉमन निकाल लिया, तो बेटा 3% कॉमन, यहां 4 बचा। भाई 12 में से 3 बाहर निकालोगे तो 4 अंदर बचेगा, और परसेंट में निकल गया तो यहां 4 गुणा 4 बचा, और यहां 80 और गुणा 3% कॉमन निकाल लिया तो 2 बच गया। यानी बेटा 3% कॉमन निकालोगे तो 2 ही तो बचेगा। भाई 6 में से 3% भी निकाल लिया और 3 भी निकाल लिया तो 2 ही तो बचा। ऐसे यहां 12 गुणा 4 में से 3% निकाल लिया तो यहां से
12 का 3 और परसेंट वहां से 4 में से ले लिया तो यहाँ 4 गुणा 4 बचा। ठीक है भाई, तो अब ये 3% से 3% कैंसिल हो गया, तो x बराबर 4 चौक 16 और प्लस 8 दूनी 16 160 और इसको जोड़ देंगे तो 176, जो कि आपका ए ऑप्शन है और एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। ऐसे कॉमन लेके प्रतिशत में काटना भी सीख लो, ऐसा नहीं कभी प्रतिशत ही निकालते चले जाओ और इतना लंबा सॉल्यूशन कर लो और बाद में पता चले टाइम तो ओवर हो गया। यानी कि अगर सब में प्रतिशत आ रहा है तो उसको लेके कॉमन काट दो, अगर और भी कुछ कर सकते हैं तो उसको भी लेके काट दो। पहले प्रतिशत काट दिया, फिर 3 भी काट दिया और काट दिया तो x का मान 176 176 आ गया और 176 इस सवाल का सही उत्तर था। चलिए इस सवाल को भी देखिए। सवाल के अंदर आपसे क्या कहता है? सवाल के अंदर कहता है ए का 50% बी के 80% के बराबर है। ए और बी का अनुपात क्या है? यानी ए का तो 50%, 50% मतलब 1/2 किसके बराबर है? बी के 80%, 80% मतलब 4/5 के बराबर है। देखो भाई आपसे इतना कह रहा था 50 का मतलब 1/2, 80 का मतलब 4/5, इतना ही सही आपको पता होना चाहिए। तो ए और बी को लाइन के नीचे ले आओ, बी को लाइन के आप नीचे ले आए, बी को लाइन के नीचे बराबर कौन है? 4/5। अब ये वाला जो 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा गुणा 2 और ये वाला एक नीचे पहुंच जाएगा, ये वाला एक नीचे आ जाएगा। आप ये समझो अगर कोई चीज इधर नीचे होती है तो उधर ऊपर पहुंच जाती है, इधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाती है। अगर इसी को सॉल्व कर दें तो a/b जो आ जाएगा वो आपका 4 दूनी 8/5 आ जाएगा। यानी ए बी का रेशो 8/5 हो गया, यानी आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बटे का मतलब ऐसे भी होता है बेटा, a/b = 8/5। एक ही मतलब है इन दोनों बातों का। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात भी सबको समझ में आ रही है, किसी बालक का कोई डाउट नहीं है। अगले सवाल पे भी आइए एक बार, अगला सवाल भी चलिए देख ही लीजिए। सवाल के अंदर क्या कहता है देखिए ध्यान के साथ में। कहता है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर कितना होगा? बेटा परसेंट सब में आ रहा है, इन सबके परसेंट को काट दो। 62 और 80 में कितना फर्क है? आप कहेंगे सर 18 का फर्क है। ये बराबर है 198 के, तो एक बराबर किसके बराबर हो गया? एक बराबर 11 के हो गया। बताइए हाँ या ना, बोलिए यस और नो, बताइए हाँ के ना। इतनी सी बात आ रही समझ में? भाई मैंने देखा 62% और 80% में 18 का अंतर है, तो 18 बराबर कह रहा है अंतर जो 198 यानी 18 198 के बराबर, 18% 198 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो गया? चलो परसेंट अगर लगाने की आदत है तो ऐसे कर लीजिए, अगर परसेंट लगाने की आदत ही है तो बेटा 62% और 80% में 18% का अंतर है, तो 18% 198, तो 1% किसके बराबर? बेटा 1 गुणा निकालूंगा, 18 को उधर भाग लगेगा ना, 198 में 18 भाग लगा 11 आ गया। अब कह रहे हो संख्या के 92% और 56% में अंतर बताओ। बेटा 92 में और 56 में कितना अंतर है? तो आपने 92 में और 56 में अंतर निकाला तो आपका अंतर आया 36%, 36%। तो अगर एक बराबर इतना तो 36 बराबर 11 गुणा 36, अगर गुणा करेंगे तो 11 6 66, 11 3 33, 33 और 6 39, 396, यानी कि आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं आ रहा है सबको समझ में, कोई डाउट नहीं किसी का भी, किसी का कोई डाउट नहीं। इस सवाल को भी देखो, चलो ध्यान के साथ इस सवाल पे भी आओ। ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। ए के 10%, देखो इसमें भी कॉमन लेके काटेंगे, ए का 10% प्लस बी का 8% बराबर किसके है? ए के 12% प्लस बी के 16% और इसके भी 3/5 के बराबर है। ठीक है भाई, तो पहले तो सबका परसेंट काट दो। सोच लो सब में परसेंट है नहीं, क्योंकि इसमें भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है, यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट। ठीक है भाई, परसेंट सबका उड़ा दो, आपको परसेंट से कोई मतलब नहीं है। अब कुछ कॉमन लेके काट सकते हो, जैसे 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 काट दो सब में से, तो ये हो गया a गुणा 5 प्लस b गुणा 4। भाई पहले तो परसेंट को हटा दो सब में से, फिर सब में से 2 का भाग लगा दो। भाई 10 में 2 का भाग 5, 8 में 2 का भाग 4 बराबर 3/5। a गुणा 12 का हो गया 6 और 16 का रह गया 8। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ए और बी का रेशियो बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 5 की गुणा भी कर दो डायरेक्ट इधर। ये वाला जो 5 है, ये वाला जो 5 आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, ये वाला 5 यहां पे आ जाएगा। तो ये आपको हो गया 5a। 5a में 5 पंजे 25 है प्लस 5 चौक 20 भी बराबर 6 तिया 18a प्लस 8 तिया 24 भी। b एक तरफ a एक तरफ, तो 18a इधर ले आए आप, तो 18a इधर ले आए तो 7a हो गया। 20b को उधर ले गए तो 4b हो गया। a/b का मान निकाला तो उधर 4 बचा, ये 7 इधर चला गया, यानी 4/7 आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है, किसी का कोई डाउट नहीं है। मैं इतने सवाल करा दूंगा कि अगर आप फोकस के साथ पढ़ोगे ना तो आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, बहुत वैरायटी क्वेश्चंस पढ़ लोगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा बेटा। अगले सवाल को देखिए ध्यान के साथ में, क्या कहता है सवाल के अंदर?
यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, एक संख्या का, मान लो एक संख्या a है, इसका 45% होता है 9/20, है ना बेटा? आप ध्यान जानते होंगे 45, नहीं तो आप 100 का भाग करके जान लीजिए। 9 पंजे 45, 20 पंजे 100, वो बराबर है किसके? दूसरी वाली संख्या b के 6/5 के बराबर है। तो कह रहा है संख्याओं का अनुपात कितना होगा। बस हो गया सवाल। तो बेटा अब a और b को लाइन के नीचे ले आइए, तो यहां कौन था? 6/5। अब देखो ये 20 ऊपर चला जाएगा और ये जो आपका 9 है ये नीचे आ जाएगा। तो 5 से कट गया 4 बार, 3 तिया 9, 2 तिया 6, ऊपर आ जाएगा 2 चौक 8 और नीचे आ जाएगा 3। 8:3 आपके सवाल का आंसर है, जो कि आपका डी ऑप्शन है। बताइए कोई डाउट है क्या किसी को भी? मुझे नहीं लगता यार किसी को कोई भी डाउट होगा। जैसे इस सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखिए, कह रहा है ए और बी के वेतन का योगफल इतना है। ए अपने वेतन का इतना खर्च करता है, बी अपने वेतन का इतना खर्च करता है, उनकी बचत समान है, तो ए का वेतन बताना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए ने अपने वेतन का 95 खर्च ही कर दिया तो ए का बचत कितनी है? 5% बची ना। तो ए का तो 5% बचा ना। ए ने अपने वेतन का 95% खर्च कर दिया तो 5% बचा, टोटल 100% होता है। उसकी इनकम 100% है, 100 में से 95 खर्च कर दिया, 5% बची। बी ने अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया, तो बी का कितना बचा? तो बी का तो 20% ही बचा। बी का तो 20% ही बचा। कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये अगर बराबर है तो बेटा परसेंट से परसेंट उड़ गया, तो a/b बराबर क्या आ जाएगा? उधर बच गया 20 और ये 5 चला गया नीचे, तो मैं ये कह सकता हूं 4/1 आ गया। सवाल के अंदर कह रहा है ए का वेतन बताओ। भाई मुझे एक बात बताओ, ए का वेतन तो 4 है, बी का वेतन 1 है, तो दोनों के वेतन का टोटल कितना है? 5 यूनिट है। सवाल के अंदर कह रहा है दोनों के वेतन का टोटल 43,000 है। दोनों के वेतन का टोटल 43,000 है, तो भाई 1 बराबर क्या आ जाएगा? भाई 1 गुणा 5 करूंगा, 5 का उधर भाग लगेगा, 5 8 40, 5 6 30, 00 8600 आ गया। सवाल में कह रहा है ए का वेतन बताओ। ए का वेतन कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8600 गुणा 4, 8600 गुणा 4 यानी 400 400, 4 6 24 का 4 2 कैरी हो गया, 4 8 32 33 34 यानी 34,400, जो कि आपका डी ऑप्शन है और एकदम करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है। वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? हालांकि नए टाइप का सवाल है, लेकिन बता देता हूं। चलिए ये मुझे कल बताना था लेकिन आज ही बताता हूं। एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है। भाई 35% का मतलब होता है 7/20। देखो भाई ध्यान के साथ आ जाओ, 35% का मतलब होता है 7/20, 7/20। यानी अगर मूल्य 20 था तो 20 में से 7 घटा करके 13 कर दिया जाता है। समझना भाई ध्यान के साथ में। कह रहा है 35% की कमी की जाती है, तो 35 का मतलब 7/20। नीचे वाली संख्या मूल वेतन हो गया, कमी करी गई तो 7 की कमी कर दी तो 13 रह गया। कहीं कहता वृद्धि की जाती है तो हम क्या करते, इधर 20 लिखते, 20 में 7 जोड़ के 27 कर देते। अगर वृद्धि जुड़वाता या बढ़वाता तो 20 में 7 जोड़ देते, और अगर कह रहा है कमी हो गई या घटवाता तो हमने 20 में से 7 घटा दिया तो 13 रह गया। अब कह रहा है वास्तविक मूल्य प्राप्त करना है, यानी वास्तविक मतलब अब 13 हो गया है, 13 से हमें क्या प्राप्त करना है? 20 प्राप्त करना है। मैंने कहा ये वास्तविक है और अब इतना हो गया है, लेकिन अब सवाल क्या कह रहा है? अब जितना हो गया है उससे अगर वास्तविक लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई अब तो 13 हो गया ना, अब तो 13 हो गया ना, अब तो 13 हो गया ना। 13 से अगर आपको वास्तविक लेके आना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 13 में? तो आप कहेंगे सर 7 बढ़ाना पड़ेगा। किस में? 13 में। परसेंट के लिए 100, यानी उल्टी बात पूछ रहा है कि अगर वैसा हो गया है तो कितना वृद्धि करूं? तो अब कितना हो गया? 13 हो गया। मूल अब किसके बारे में बात करें? 13 के बारे में। 13 को कितना बढ़ाएं? तो 7 बढ़ाएं, 7 को ऊपर लिख दो। किसकी बात करें? 13 की। तो जिसकी बात करते हैं उसको लाइन के नीचे लिखते हैं। परसेंट के लिए 100 यानी 700/13%, 700/13%, 700/13। अगर आप भाग दे देंगे तो 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, फिर 50, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 53 सही 11/13%। 53 सही 11/13% आपका सी ऑप्शन और एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं सब बालकों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, किसी का कोई डाउट नहीं है। अब कल को फिर मुलाकात करूंगा खाकी बैच में, जहां मैं आपको यूपी पुलिस की नौकरियां बांट रहा हूं। यहां केवल पढ़ाई की बात होती है, पढ़ाई से अलग कोई बात नहीं होती। कोई क्लास मिस मत करना, एक भी मिनट का मत छोड़ना। एक भी सवाल पेपर के अंदर ऐसा ना होगा जो आपके एग्जाम में आए और आप उसे ना कर पाए। नमस्कार, धन्यवाद।